हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज स्टार्ट करने वाले हैं सीट 4 झारखंड बोर्ड की, ठीक है, जो कल के एग्जाम में आने वाली है सर। पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, दाढ़ी से हजामत बोलते हैं, कभी कभी इसे सेविंग मिरर भी बोला जाता है या फिर मेकअप मिरर भी बोलते हैं। बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की क्या होती है, तो धनात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ये क्वेश्चन था, लाइट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी होगा कि मुख्य फोकस और पोल के बीच जब वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का रंगीन भाग कहलाता है। तो आंख का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है, इसे हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। कौन से रंग का आइरिस का रंग होता है भैया? तो याद रखिएगा ट्रिपल बी, बी बी बी, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू। ठीक है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितनी होगी भैया? तो निकट बिंदु 25 होती है और दूर बिंदु कितनी होती है? अनंत होती है। प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? सबसे पहला, सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या होता है भैया? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण वो 2 मिनट पहले दिखता है, निकलने से पहले, और डूबने के ठीक 2 मिनट बाद तक दिखता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें टोटल 4 मिनट का वास्तविक और आभासी अंतर होता है। दृष्टि दोष का मुख्य कारण, दृष्टि दोष मुख्यतः कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित की जाती है तो इसके द्वारा उपभोक्ता कितनी होगी ऊर्जा भैया? 220 वोल्ट पे 100 वाट है, तो देखो वोल्टेज को आधा किए तो पावर को भी आधा कर लो, आंसर हो जाएगा 50 वाट। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल होती है भैया 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसके अनुसार से आपको ये ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं सर, क्या ऑप्शन है सर? क्या प्रबल होता है भैया? चुंबक के ध्रुव पर, चुंबक के ध्रुव पर। उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों की न्यूनतम वेग होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा। इससे क्वेश्चन और अच्छा पूछता सर कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ठीक है। अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कहलाती है, कैसा भैया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि उदासीनीकरण में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी विक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती है। यहाँ पे मिस्टेक है, गलती है, यहाँ पे ए होना चाहिए BaSO4। ठीक है। तो BaI2 Na2SO4 मिलकर BaSO4 और 2Na बन रहा। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सी विक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, मैंने कहा था ना कि अम्ल जब मिलते हैं, अम्ल प्लस क्षारक क्या बनेगा? लवण और जल, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। ABCD का पीएच मान 2, 7, 10, 14 दिया हुआ है। इनमें से कौन सा अम्ल है? आपको इसके लिए पीएच स्केल आपको पता होना चाहिए बच्चों। 0 से लेकर 14 तक का इसका रेंज होता है। इसकी खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात यहाँ पे आप इसको बांटेंगे तो 7, 0 से 7 के बीच जो रेंज है एसिड का रेंज है, अम्लीय रेंज है, और 7 के बाहर भी है क्षारीय रेंज है। ठीक है। आइए, तो इससे पूछा क्या है कौन सा अम्ल है? तो 7 से 2 कम कौन सा है? एक ही ऑप्शन है ए कहाँ पे? ए यहाँ पे सर। एंटा एसिड का उदाहरण क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और बेकिंग सोडा दोनों ही सर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो मिल्क ऑफ फॉर्मूला होता है, इसका होता है MgOH का होल 2, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वो NaHCO3। एक क्वेश्चन पूछता है इसमें क्या भैया कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ करते हैं? तो बेकिंग सोडा का यूज हम लोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं भैया? इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो आग को बुझाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से विक्रिया करके व्यंजक चूर्ण देता है? तो वो कौन सा है? बुझा हुआ चूना। कैसे करेंगे भैया? CaOH का होल ट्वाइस
प्लस Cl2, ये आपका बना देगा भैया CaOCl2। ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड भैया एनसीईआरटी में 2 ही दिया हुआ है, Al2O3 भी होता है और यहाँ पर ZnO, क्या होना चाहिए ZnO, ये हो जाएगा दोनों आंसर। कासा, कासा एक ट्रिक ऐसे भी बोलते हैं ना, कैसे कट गया, कासा काटी, काटी बने कासा काटी, काटी बने क्या हो जाएगा कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा भैया चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन सा है? तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसमें चल जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगला, इनमें से किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होगी? जोड़ लो 287, 17 होता है, 17 किसका होता है क्लोरीन का, 17 किसका होता है क्लोरीन का। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मैंने गलत है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला बोलता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, एकदम सही बोला सर। दूसरा बोला मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मीथेन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये गलत दिया हुआ सर। मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये गलत है सर। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2a-2 और यहाँ एल्काइन, देखिए ये गलती है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है। यहाँ होना चाहिए एल्कीन, क्या होना चाहिए एल्कीन होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए। ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2। तो इसके अनुसार से ये आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, तो बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो आपको सबको पता होगा C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, इनमें से कौन सा तत्व उप धातु नहीं है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आपका आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ रखा गया 1A में, पहला ग्रुप में रखा गया सर, इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। पायरुवेट के विखंडन में ये CO2 और H2O तथा ऊर्जा देती है, यह क्रिया होती है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए पायरुवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का विखंडन, वहां 3 क्रिया होती है, उसमें से ये क्रिया होती है CO2 H2O वाली, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है। पौधों में वाष्पसर्जन किस भाग से होता है? किस भाग से होता है? पत्तों से होता है। किससे होता है? पत्तों से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है भैया? तो कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन। अगर पेप्सिन की जगह पे आपका रेनिन भी होता है तो वो भी सही आंसर होता है। ठीक है। 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्पत्ति है भैया? तो कौन सा हार्मोन उत्पत्ति है? एथिलीन। ध्यान दीजिए, चारों ऑप्शन समझ लीजिए, चारों ऑप्शन आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन करता है पौधों को सूर्य की ओर बढ़ाता है। जिबरेलिन क्या करता है? ये पौधों की तने की लंबाई को बढ़ाता है। एथिलीन फल को पकाता है और साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में काम करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? किससे मलेरिया होती है भैया? तो प्लाज्मोडियम है, स्पाइरोगायरा है, प्रोटोजोआ है, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम मच्छर से। ठीक है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब इसमें 3 मादा अंग होंगे, एक पुरुष होगा, तो डैट मादा नहीं है, इसका मतलब क्या हो? पुरुष है। पुरुष जो कौन सा भी है? शुक्र वाहिका। निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु से। कहाँ होता है? वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म बोला है, युग्म ने जोड़ा, कितने जोड़ा होंगे? 23 जोड़े होंगे। ठीक है। मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में बोला क्या होगा? डबल XX क्रोमोसोम। ठीक है। अगर पुरुष होता तो भैया XY क्रोमोसोम। ठीक है। ये YO क्रोमोसोम जो है ब्लड के लिए, बर्ड पंछियों के लिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? अनिम्नीकरण में जो जल्दी खत्म नहीं होता, वो कौन सा है? DDT। ठीक है। पेड़ पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीव पर्यावरण के कैसे घटक है? देखिए, पेड़ पौधे जंतु जिसमें जान है भैया, उसको क्या बोलते हैं? जैविक। क्या बोलते हैं? जैविक। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक का मतलब होता है भैया वैसा स्रोत जो पहले हम लोग यूज नहीं करते थे, आज यूज कर रहे हैं। वो कौन सा स्रोत है भैया? पवन ऊर्जा। कुल जल संचय प्रणाली पुरानी विधि है जो कहाँ यूज होती है भैया? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। एक और विधि है भैया खादीन, वो होती है राजस्थान में। थैंक यू।